हाय दोस्तों, मैं सी रवि चौधरी एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो हम समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं कि क्या डिफरेंस होता है बुक कीपिंग के बीच में, अकाउंटिंग के बीच में। देखिए, जब आपके अकाउंटिंग की शुरुआत होती है तो उसमें आप काफ़ी कंफ्यूजिंग स्टेज में होते हैं, और इवन जो लोग समझ जाते हैं अकाउंटिंग को या अकाउंट्स को, तब भी उनकी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहती है कि ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है, अकाउंट्स और लेजर में क्या डिफरेंस है। तो जो आज की वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझेंगे कि ये जो हमारा बुक कीपिंग होता है और अकाउंटिंग जो होता है, क्या डिफरेंस होता है। जरूर आपने इसके बारे में सुना होगा। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो, देखते हैं इस वीडियो में हम क्या समझ पाते हैं। तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि बुक कीपिंग क्या होती है, इसको हम समझते हैं। क्या बताते हैं कि बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कि जो बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन होती है। हम जैसे हम कोई भी गुड्स खरीद कर लाए मार्केट से, तो बिजनेस के लिए, तो ये एक परचेज ट्रांजेक्शन होगी बिजनेस के अंदर। या मैंने कोई भी गुड्स बेचा, तो ये एक सेल्स ट्रांजेक्शन हो गई। तो बुक कीपिंग में क्या करते हैं, हम जो भी ये ट्रांजेक्शन हुई है इसको हम रिकॉर्ड करते हैं थ्रू, जैसे हम आगे आगे समझेंगे कि जनरल एंट्रीज के माध्यम से हम रिकॉर्ड करते हैं, या फिर हम उस ट्रांजेक्शन को लिखते हैं कि ये ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस के अंदर हुई है। तो बुक कीपिंग क्या होती है? ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करना। और इसको हम और कैसे समझ सकते हैं कि ये जब हम अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग वाइडर कंसेप्ट है, वो हम आगे समझेंगे अभी वीडियो में। तो उसका एक पहला स्टेप क्या कहलाता है? बुक कीपिंग कहलाता है। तो बुक कीपिंग इज द प्राइमरी या इनिशियल स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। तो आप समझ पा रहे होंगे कि बुक कीपिंग क्या होता है। बुक कीपिंग का मेनली टारगेट होता है कि हम अपने रिकॉर्ड्स को प्रॉपर मेंटेन करें। जब भी कोई ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर होती है, तो उस बिजनेस की ट्रांजेक्शन को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करें। उस रिकॉर्डिंग को हम क्या कहते हैं? बुक कीपिंग कहते हैं दोस्तों। सेकंड जो मैं आपको बता रहा था कि अकाउंटिंग क्या होती है। देखिए, अकाउंटिंग बुक कीपिंग का अ, अगला पार्ट होती है कहीं ना कहीं, और वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग में हम जो भी हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी है उसको एनालाइज करते हैं, उसकी एक समरी बनाते हैं। तो प्रॉपरली आप समझ पाएंगे कि अकाउंटिंग थोड़ा सा एनालाइजिंग पार्ट है, जिसके अंदर हम ट्रांजेक्शन को, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन को जो रिकॉर्ड कर लेते हैं बुक कीपिंग के माध्यम से, उसको हम प्रॉपरली एनालाइज करते हैं, लेजर्स की फॉर्म में समराइज करते हैं, ट्राई बैलेंस की फॉर्म में हम उसको क्लासिफाई करते हैं। तो इस तरीके से हम पूरी अपनी अकाउंटिंग कर पाते हैं। तो जैसा आप सेकंड पॉइंट से समझ पा रहे होंगे कि बुक कीपिंग क्या होती है, नेक्स्ट स्टेप है जब हम अपनी बुक कीपिंग कर लेते हैं। तो अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग एक नेक्स्ट स्टेप है हमारी बुक कीपिंग की। जब बुक कीपिंग हो जाती है, उसके बाद हम कहीं ना कहीं अपनी अकाउंटिंग करते हैं, अपनी एनालाइजिंग करते हैं, और उस एनालाइजिंग के आधार पर हम अपनी कोई डिसीजन ले पाते हैं कि बिजनेस के अंदर हमें इन्वेस्ट करना है, या फिर हमें बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, या कोई भी फर्दर डिसीजन की कंपनी की पोजीशन कैसी है। और जो भी हमारे डिफरेंट टाइप के फाइनेंशियल रिपोर्ट हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, तो ये सब हम कहीं ना कहीं अकाउंटिंग के अंदर प्रिपेयर करते हैं। तो इसको और इजीली हम समझते हैं डिफरेंस के अंडरस्टैंडिंग पॉइंट से, कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। तो जैसे पहला हम मीनिंग के थ्रू समझते हैं कि बुक कीपिंग क्या होती है। बुक कीपिंग में हम अपनी बिजनेस की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। और अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग में जब हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो कि बुक कीपिंग का, अकाउंटिंग का ही पार्ट है, तो फिर उसको हम एनालाइज भी करते हैं और उन ट्रांजेक्शन को अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस शीट के थ्रू रिपोर्ट करते हैं। तो बुक कीपिंग का नेचर क्या है कि ये प्राइमरी स्टेज है अकाउंटिंग की, फर्स्ट स्टेप है। और अकाउंटिंग प्राइमरी प्लस नेक्स्ट स्टेप आती है कहीं ना कहीं हमारी। और बुक कीपिंग का मेन काम क्या होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर होती है उसको रिकॉर्ड कर लेना। और अकाउंटिंग का मेन मकसद क्या होता है? रिकॉर्ड भी करना, साथ में रिपोर्ट्स को भी प्रिपेयर करना। बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जिसके बेस पे हम डिसीजन ले सकें। तो बुक कीपिंग का मकसद क्या है कि हम रिकॉर्ड्स को प्रॉपर रखें, एक्यूरेट रखें। और अकाउंटिंग का मेनली मकसद क्या है कि जो भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो किसी ना किसी यूजर्स के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए इंफॉर्मेशन देने के लिए वो एग्जैक्टली होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमने कोई ट्रांजेक्शन करी सेल की, तो उसको हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो उस रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? बुक कीपिंग कहेंगे। और ये जितने भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर इसके बाद हम अपना बैलेंस शीट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो उसको हम अकाउंटिंग कहेंगे, जिसके आधार पर हमें पता चलेगा ये बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो आप इजिली, उम्मीद करता हूँ, इस डिफरेंस को समझ पाए होंगे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के। तो बुक कीपिंग हमारी कहीं ना कहीं प्राइमरी स्टेज है, और अकाउंटिंग हमारी प्राइमरी के बाद ओवरऑल
कंप्लीट स्टेज है अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने की। तो जैसे एक स्कूल लाइब्रेरी के एग्जांपल से समझते हैं हम कि बुक कीपिंग क्या है, कि बुक कीपिंग इज इक्वल टू रिकॉर्डिंग एवरी बुक इशूड एंड रिटर्न। मतलब कि बिजनेस के लाइब्रेरी के अंदर कोई भी बुक जैसे इशू हुई है या रिटर्न हुई है, तो इनकी जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं उसको हम बुक कीपिंग कहते हैं लाइब्रेरी के अंदर। और अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग कहते हैं कि रिपोर्ट प्रिपेयर करना जिसमें हमें पता चले कि कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी बुक सबसे ज्यादा इशू होती है, कौन सी बुक अवेलेबल नहीं है। तो वो सब हमें अकाउंटिंग से पता चलता है। तो अकाउंटिंग एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, बुक कीपिंग उसका पार्ट है। बुक कीपिंग और इनफैक्ट जो भी हमने जैसे आगे भी हम समझेंगे कि अकाउंट्स और लेजर में क्या डिफरेंस होता है, तो वो सब जो आता है वो सब अकाउंटिंग के अंदर आता है। तो अकाउंटिंग एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, और जबकि बुक कीपिंग एक इनिशियल स्टेज है जहां पे हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो होप दोस्तों आप इस वीडियो को समझ पाए होंगे कि क्या डिफरेंस होता है बुक कीपिंग के बीच में और अकाउंटिंग के बीच में। और इसी तरीके से पॉपुलर वीडियो में दोस्तों लाऊंगा और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा अपने अकाउंट्स के, जो हमेशा कंफ्यूजिंग रहते हैं कि उनका अर्थ क्या होता है। तो हम इजीली आसान से एग्जाम्पलों के माध्यम से हम समझेंगे, जैसे अभी हमने आज की वीडियो में बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग को समझा है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें जिससे दूसरे लोग भी इसको समझ पाएं। और प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों जितना ये वीडियो आगे जाएगी तो ये मेरे लिए एक मोटिवेशन है जिसके माध्यम से मैं और मोटिवेटेड होऊंगा कि और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को मैं लाऊं और आप लोगों को समझा सकूं। So thank you so much for watching this video. Thank you so much.